हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव की कृपा से जिस स्थान पे हम लोग आन खड़े हुए हैं, इसका नाम है भांडीर वन। इसके नाम से ही फुरफुरी उठ जाती है, इसके नाम से ही आनंद की लहर दौड़ पड़ती है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे भांडीर, भांडीर मैंने वैसे तो प्रकाश माना जा सकता है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य चरम सीमा पर, उनका तत्व ज्ञान चरम सीमा पर, यहां पर माधुर्य में लीला और कृष्ण का माधुर्य चरम सीमा पर, उसे भांडीर कहते हैं। और उसका ये वन है। ब्रज में 12 मुख्य वन हैं, उनमें ये एक है। ये पूर्व दिशा की तरफ है, भांडीर वन। लोह वन इसी तरफ है, माट वन इसी तरफ है, महावन वो भी पूर्व की तरफ ही है। यहां पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते थे और गौचारण लीला होती थी, बड़ी सुंदर गौचारण लीला। खाने की लीला यहीं पे ना, अभी हम आपको ले जा रहे हैं, एक स्थान है, वहां वट वृक्ष था, बहुत बहुत घना वट वृक्ष। उसकी डालियां चारों ओर फैली हुई थी, इतनी फैली हुई थी कि यमुना जी के पार चली जाती थी। और ये लोग गोचारण के लिए अधिकतर इसी स्थान पर आते थे। तो जब जिस दिन घर से खाना लेके नहीं आते थे ना, तो मैयाएं घर से खाना बनाकर टिफिन, लंच बॉक्स, आजकल फैशन हो गया लंच बॉक्स का, ये आजकल का ही बात नहीं है, तब से चली आ रही है। टिफिन, लंच बॉक्स वो बनाकर अपने अपने बच्चों का यहां भेज देती थी। और इस वट वृक्ष के नीचे, ये देखिए वृक्ष, वृक्षों का घेरा शुरू हो गया है। हम वट वृक्ष के नजदीक पहुंच गए हैं। इस वट वृक्ष के नीचे कृष्ण के चारों ओर उनके सखा बैठ जाते थे। संख्या कुछ पता नहीं कितनी सखाओं की है, लेकिन हर सखा को लगता था कृष्ण हमारे साथ है। और फिर खोल के टिफिन खाना खाते थे। तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह के खेल, डालियों पे चढ़कर यमुना जी के उस पार चले जाते थे। ब्रिज का काम करती थी ये डालियां। तो ये भांडीर वट कहलाता है। तो पूरा इलाका भांडीर वन, और ये क्या हो गया, भांडीर वट। ये भांडीर वट कहलाता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कृष्ण यहां आए हुए थे नंद बाबा जी के साथ। अब नंद बाबा जी यशोदा के साथ कृष्ण बाल लीलाओं में होते हैं, और गोपियों के साथ कृष्ण किशोर हो जाते हैं। प्रकट लीला चल रही थी। इतने में कुछ घने बादल आने शुरू हुए। ये स्थान वैसे ही सूरज की रोशनी यहां नहीं पड़ती थी, छाया से भरपूर था, और घने बादलों के कारण चारों ओर अंधेरा हो गया। नंद बाबा घबरा गए कि अपने बालक को कहां कैसे संभालेंगे इस बादल में। उन्होंने कान्हा को गोदी में लिया, कुछ डरे सहमे से थे। इतने में राधा जी
किशोरी सजी धजी श्रृंगार किए हुए सामने आई नंद बाबा जी की और ऐसे हाथ कर दिया, और कृष्ण उनकी गोदी से निकल के राधा जी की गोदी में चले गए। नंद बाबा जी को बड़ा राहत मिली, चलो कृष्ण को इन्होंने संभाल लिया। नंद बाबा जी गैयों को देखने के लिए चले गए और किशोरी जी कृष्ण को साथ लेके इसी भांडीर वट में यहां आ गई और कृष्ण किशोर बन गए, किशोर अवस्था में आ गए। सखियां आ गईं और राधा कृष्ण बैठ गए, हंसी मजाक होने लगा। ब्रह्मा जी यहां से जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा ये युगल जोड़ी सर्वोत्तम जोड़ी है, युगल जोड़ी सर्वोत्तम जोड़ी है। और ब्रह्मा जी तो मूल ब्राह्मण हैं और वेदों के बोलने वाले हैं, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया और इस तरह से राधा कृष्ण का यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंत्रों के द्वारा विवाह हुआ, उनकी गठबंधन हुआ। राधा जी की चुनरिया, कृष्ण का पीतांबर बांध दिया गया। बहुत लोग कहते हैं इस तरह से राधा जी कृष्ण की पत्नी हो गई। अगर पत्नी मान लिया जाए तो राधा कृष्ण का प्रेम स्वकीय हो जाएगा। स्वकीय मतलब पति पत्नी वाला प्रेम। गुरुदेव के साथ एक बार किसी ने ये प्रश्न किया, यहां पर किसी ने ये लिखवा दिया कि यहां विवाह हुआ, राधा कृष्ण का विवाह हुआ, लेकिन विवाह नहीं माना जाएगा। गंधर्व विवाह कह सकते हो, अरे विवाह ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े फिर विवाह क्यों नहीं माना जाएगा। गुरुदेव ने बोला अच्छा तो बताओ, राधा जी की माता पिता ने कन्यादान किया, जब कन्यादान नहीं हुआ तो विवाह कैसे हुआ। हाँ, तो ये गंधर्व विवाह हुआ, ये असली विवाह नहीं है। असली विवाह जब होता है तो बेटी डोली में बैठकर कहां जाती है, ससुराल जाती है। राधा जी गई, वो तो नंदगांव नहीं गई। राधा जी का विवाह तो अभिमन्यु से हुआ था और उनकी ससुराल है जावट में। यहां पे राधा कृष्ण के प्रेम की खूबी यही है कि राधा कृष्ण यहां पर छुपके छुपके मिलते हैं, संसार से बच के छुप के मिलते हैं, समाज से छुप के बच के मिलते हैं। इसलिए दुर्लभता के कारण उनका प्रेम जो है वो और चरमता को प्राप्त करता है। इसे ही परकीया भाव कहते हैं। राधा जी परकिया नहीं है, परकिया का मतलब दूसरे की नहीं है, लेकिन भाव ये रखती हैं कि उनका विवाह कहीं और हो गया है और वो श्री कृष्ण के साथ चुपके चुपके मिलती हैं। तो वो परकिया नहीं है, परकिया भाव वाली हैं। ये समझने वाली बात है। तो ये लीला हुई, लीला होने के बाद उसके बाद फिर नंद बाबा जी आ गए। कृष्ण फिर वही बालक बन के राधा जी की गोदी में आ गए और नंद बाबा जी कृष्ण को अपनी गोदी में लेके चले गए। ये लीला यहाँ पे हुई। तरह तरह की यहाँ लीला होती थी। हम इस भांडीर वन के अंदर, इस भांडीर वट में आए हैं। गुरुदेव बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ यहाँ बैठकर तरह तरह की लीलाओं का वर्णन करते थे। यहाँ के उत्थान के लिए भी गुरुदेव ने अपना यहाँ सहयोग दिया है। अब तो बहुत सुंदर इन्होंने और यहाँ बन गया है। यहाँ राधा कृष्ण और राधा कृष्ण की लीलाएं सैकड़ों हाथ आ जाते हैं उसको सजाने संवारने के लिए।
आज इतना ही। गॉड प्रेमानंदे। हरे हरे बोल।